नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल लर्निंग एटीट्यूड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हरियाणा स्टैटिक्स जीके का कई टॉपिक कवर किए हैं। जिन दोस्तों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा, वो पहले मेरी उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको हरियाणा के कई टॉपिकों का डिटेल में ज्ञान हो जाएगा, जो मैंने आपको पूरे डिटेल में करवाए हुए हैं। आज मैं अपना उसी वीडियो को कंटिन्यूस करती हुई आज का मैं अपना टॉपिक ले रही हूँ हरियाणा का गठन, जिससे रिगार्डिंग हर पेपर में हरियाणा के जो भी हो, चाहे वो एस्टेट हो, एचएससी हो, कोई भी आप पेपर देने जा रहे हो हरियाणा का, उसमें इससे रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल नहीं तो एक दो क्वेश्चन तो होते ही हैं जो आपसे इससे रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अगर जिन दोस्तों ने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली, उन दोस्तों को इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आता है तो वो 100% मेरी गारंटी है कि वो उनसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। वो उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आज चलो मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ हरियाणा का गठन। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी वीडियो टाइम पे टाइम पता लगती रहेगी। चलो आज हम पढ़ते हैं हरियाणा का गठन। दोस्तों, हरियाणा का गठन कब हुआ था ये सभी बच्चों को पता होता है, 1 नवंबर 1966 को। कोई भी बच्चा हरियाणा का कोई भी एग्जाम देगा तो उसको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। अब कहोगे मैम फिर इसमें नई बात क्या है? दोस्तों, अकेला यही तरीक जान करने से ये क्वेश्चन कवर नहीं हो जाता कि हरियाणा का गठन क्यों, कौन से सन हुआ। हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये ना पूछकर इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चन पूछ सकता है हरियाणा से, तो हम उसी को आज डिटेल कवर करेंगे। आप जैसे कि देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे जिसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि राज्य का नामकरण, कहने का मतलब जो ये हरियाणा है, जिस शब्द कहाँ से आया है, जैसे कि आप सभी को जानते हैं हरियाणा ये एक वैदिक शब्द है। क्या है ये? एक वैदिक शब्द है। किससे ले रखा है वैदिक शब्द? हरियाणा, हरियाणा। इसमें क्या है डिफरेंस दोस्तों? इसमें हरियाणा में र को ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा नहीं है। ध्यान से देखो, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ये एक वैदिक शब्द है जिसको क्या है हरियाणा। अगर आप मनुस्मृति में भी पढ़े, मनुस्मृति में चले तो उसमें सरस्वती और द्वादशी, ये दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र रहता है उसको हरियाणा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति में सरस्वती और द्वादशी नदियों के बीच के क्षेत्र को हरियाणा कहा गया है। और अगर हम और आगे चले तो इसमें योद्ध काल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बहुत इंपॉर्टेंट है। योद्ध काल, ये मैंने कई पेपर में देखा हो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि योद्ध काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, योद्ध काल में जो रोहतक एरिया है उसको क्या कहा जाता था? बहुधान्य, बहुधान्य। ठीक है, कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपको रोहतक नहीं दे सकता, आपको खाली हरियाणा ही दे देगा। आपको पता तो है कि रोहतक हरियाणा में आता है, तो वो आपसे ये पूछ लेता कि हरियाणा को योद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था, तो क्या नाम से? बहुधान्य नाम से। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि आगे विभिन्न विद्वानों ने इसको क्या क्या नाम दिया है। जैसे ऋग्वेद में, अगर ऋग्वेद में आप इसका वर्णन करो तो इसको क्या कहा गया है? हरियाणे, हरियाणे। ये सॉरी, एक मिनट में साफ करती हूँ चीज को। हरियाणे,
ठीक है दोस्तों, किस नाम से कहा गया है? हरियाणे। और जो बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र है बाणभट्ट की, उसमें इसको क्या कहा गया है? शेरी कंठ जनपद। ठीक है दोस्तों, हर्षचरित्र में इसे क्या कहा गया? शेरीकंठ जनपद। और महाभारत में इसे क्या कहा गया है? देखो दोस्तों, महाभारत काल में, ये महाभारत नहीं था, ये महाभारत काल है, जो यानी उस समय जो समय था उसको कहा गया है। जो महाभारत काल में था, आप जानते हैं महाभारत का युद्ध किसमें हुआ था? कौरवों और पांडवों में। जो कौरव थे वो कैसे थे? कौरवी वंशी थे। कौरवी वंशी के एक कुरु राजे थे, कुरु राजा था। ठीक है दोस्तों, जिससे कुरुवंश चला था आगे। ठीक है, उसी में क्या कहते हैं, जो कुरु राजा ये उसी का था क्षेत्र, तो उसमें क्या कहते थे? जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है, जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या कहते थे? जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र उसको कुरुक्षेत्र कहते थे। कुरुक्षेत्र। आज तो एक कुरुक्षेत्र एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कह लो आप, पर उस टाइम में जो हरियाणा के जितना भी उत्तरी भाग था उसको कुरुक्षेत्र कहते थे, और जो दक्षिण भाग था उसको क्या कहते थे? कुरु जांगल। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? कुरु जांगल। और उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पृथक थे रूप में हरियाणा का गठन कैसे हुआ। कैसे हुआ दोस्तों, इसको साफ कर दें। देखो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब क्या हुआ था? पार्टीशन हो गया था। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान बन गया था और एक जगह भारत का दो अलग देशों का निर्माण हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में क्या हुआ था? भारत का ज्यादा जो पंजाब का हिस्सा था वो चले गया था। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पंजाब में क्या क्या आते थे? अगर पंजाब में बात करें तो आज वर्तमान में क्या कौन कौन सी स्टेट यानी कह लो स्टेट्स थी, उसमें हरियाणा थी, हरियाणा का भाग था, और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों तीनों स्टेट्स मिलकर क्या थे? एक स्टेट बनी हुई थी, जिसे पंजाब के नाम से जानते थे सभी। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि पंजाब में भी बहुत उथल पुथल मची हुई थी। यानी जो पंजाब के लोग थे वो क्या कहते थे कि जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनका अलग क्षेत्र होना चाहिए, और हिंदी बोलने वालों का अलग क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसकी मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन से नेता थे? तारा सिंह। ये एक पंजाबी राजनीतिक थे जिन्होंने सबसे पहले पंजाबी क्षेत्र अलग होने की मांग उठाई थी कि पंजाबी क्षेत्र अलग होना चाहिए और हिंदी क्षेत्र अलग होना चाहिए। इसी के लिए 1949 में क्या हुआ था? सच्चर फॉर्मूला आया था। ठीक है दोस्तों, क्या आया था? सच्चर फॉर्मूला आया था, जिसमें क्या कहा गया था? पंजाबी क्षेत्रों को बांट दिया गया था और हिंदी क्षेत्रों के नाम दे दिए गए थे। पंजाबी क्षेत्र में किस किस को दिया गया था? जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर। ठीक है दोस्तों, ऐसे थे। हिंदी में क्या कहते हैं? अंबाला, गुरुग्राम, सिरसा। ये वाले क्षेत्र ऐसे क्या कर दिए थे कि ये हिंदी क्षेत्र वाले हैं, पर क्या था? इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम आगे करते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था? 1953 में
अक्टूबर 1953 में क्या हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोगों में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। लोग कह रहे थे हमें अलग कर दी जाए। कहीं कल पंजाब के बाद में साउथ में भी यही था। साउथ के लोग कह रहे थे हमें अलग कर दी जाए, हम हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने हिंदी भाषा को बनाने से मना कर दिया था। तो सबसे पहले ये फैजल अली अजौब की गठन किया गया था। फैजल अली अजौब का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें 1953 में आंध्र प्रदेश क्या था, पहला राज्य बना था जो भाषा संस्कृति के आधार पर जिसका निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश पहला था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ था, हाँ फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 1965 में फिर आयोग का गठन किया गया एक हुकम सिंह के अध्यक्ष में। हुकम, ठीक है दोस्तों, हुकम सिंह के अध्यक्ष में एक आयोग का गठन किया। ये कौन थे हुकम सिंह? ये उस टाइम क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या थे ये दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इनको क्या किया गया था, पंजाब और जो हरियाणा का पुनर्गठन किया गया था। दोस्तों गवर्नमेंट ने तो कर दिया था पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, जो सच्चर फॉर्मूला के द्वारा पंजाब और हरियाणा का विभाजन किया गया था। तो इसको क्या किया गया था, पंजाब और हरियाणा का हरियाणा के गठन पर पुनर्विचार के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पुनर्विचार किया जाएगा कि जो हरियाणा के पंजाब के क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, हरियाणा में कौन से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि 1966 में एक और आयोग की गठन किया गया था। दोस्तों इंडिया में कोई भी काम इतनी जल्दी से नहीं होता। हर काम के लिए कई आयोग की कई कमेटियों की बनते रहते, फिर जाकर काम होता है। इसलिए 1966 में भी एक आयोग की गठन हुई थी, जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में। ये जेसी शाह कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, रहे हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, इनके साथ 2 सदस्य और भी थे। आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि जेसी शाह के साथ और कितने सदस्य थे। ये भी हो सकता है, ये खाली नंबर पूछ ले या आपसे उनके नाम भी पूछ सकते हैं। 2 सदस्य और थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था एस दत्त और दूसरे का नाम क्या था, एमएन फिलिप। ठीक है दोस्तों, मेरा दोस्तों इंग्लिश मीडियम है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मेरे को थोड़ा इंग्लिश में आसान लगता है। ठीक है दोस्तों, इनके जो 2 सदस्य थे जो इनके साथ है इस आयोग में, इन्होंने क्या किस लिए किया गया था, इसमें पंजाब और हरियाणा के क्या किया गया था, सीमा निर्धारण के लिए किया गया था। सीमा निर्धारण के लिए इनका गठन किया गया था। कहने का मतलब अब ये फिक्स कर दिया जाएगा कि ये इतना क्षेत्र ये पंजाब में आ रहा है, ये बाउंड्री हरियाणा में आ रही है। ठीक है, उसके लिए जेसी शाह ने किया था। और ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एक्सपीएस 2021 में भी आया है, चल लिख लो। आप किसी ने देखा तो वो देख भी लिया, उनको पता भी होगा। ये पेपर में आया हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया है हरियाणा के आयोग के गठन की स्थापना जेसी शाह की अध्यक्षता में की गई थी। और भी इसे पॉइंट पूछे गए थे, ना कि खाली वन लाइनर में आया था। इसे आपको बता रही हूँ ये। ठीक है दोस्तों, ये 2 इसके 7 सदस्य थे जिन्होंने हरियाणा के सीमा का निर्धारण किया था। फिर क्या हुआ, 17वें संशोधन के द्वारा को हरियाणा का गठन कर दिया गया। इसकी अगर स्थापना आपको पूछ देंगे तो ये 23 अप्रैल थी। 23 अप्रैल
और 1966 को इसका का गठन हुआ था और 16 सितंबर को 1966 को इसने अपनी जो सिफारिश थी उसको पास कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और ये इसने फिर क्या हुआ था, 17वें संशोधन के द्वारा हरियाणा का गठन किया गया था। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है, अब इसमें क्या है, कितने मंडल है, अगर आपको मंडल पूछ लिया जाए तो इसमें 6 मंडल है और इसके कितने जिले हैं, 22। ठीक है, इसमें तहसील कितनी है, 92। और इसमें एक मिनट, और इसमें खंड 140। ठीक है दोस्तों, तहसील से 93 है, 92 93 है। ये इसमें एक थी, ये तो था दोस्तों हरियाणा का गठन। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी सुन लेंगे ना तो मैं आपको गारंटी से कहती, इसमें हरियाणा के गठन में इससे रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में नहीं पुट अप किया जाएगा, यानी जो क्वेश्चन आएगा इसी से ही आएगा जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इतनी ही है। आगे मैं इसको आपको और वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें हरियाणा की स्टैटिक जीके का और पोर्शन को भी कवर करूंगी। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू।